ईर्ष्या का पौधा लगाना अर्थात खुद के पैर को कुल्हाड़ी मारना। सबों को जय शिव। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक गांव में एक दर्जी हुआ करता था। सारे गांव में मात्र एक ही दर्जी था और सारे के सारे गांववासी उसी दर्जी के पास अपने कपड़े सिलवाने आया करते थे। लेकिन दर्जी जो था वो घमंडी था, लोगों की बातें नहीं सुनता और जो भी उसके पास कपड़े लाया करते थे उन कपड़ों को खराब करके वो उन्हें दे देता। लोग उससे परेशान हो गए थे और शिकायत लेके जो भी उसके पास आता वो उनसे झगड़ा कर लेता। लोग सचमुच में परेशान हो गए थे, लेकिन यह दर्जी उनके मासूमियत का फायदा उठाकर अमीर बनता गया, गांव का सबसे अमीर दर्जी बन गया। कहा जाता है एक दिन एक बूढ़ी विधवा वहां पर आई काम की खोज में, और वो काम की खोज करते करते उसी दर्जी के पास आ गई और कहने लगी, सर मैं अभागी हूँ, मेरा कोई नहीं, लेकिन मुझे दर्जी का काम आता है, सिलाई का काम आता है। क्या आप मुझे थोड़ा सा काम दे दोगे जिससे मेरा पेट भी भर जाए? दर्जी को यह बात पसंद नहीं आई। वो कहने लगा कि मेरे अलावा इस गांव में कोई दर्जी होना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए उसे फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारी बूढ़ी माँ कहीं जा नहीं पाई और इसीलिए गांव वासियों की मदद से उसने एक छोटी सी मशीन खरीद ली, सिलाई मशीन खरीद ली और एक छोटे से कमरे में सिलाई करने लगी। चूंकि वो महिला बहुत ही प्रेममय थी, उदार दिल थी, लोगों को समझ पाती, उस पुराने दर्जी के सारे ग्राहक इस महिला के पास आने लगे। कुछ ही दिनों में उस पुराने दर्जी की दुकान खाली पड़ गई और वो उदास रहने लगा। और जिस दिन उसे इस बात का पता चला कि मेरे सारे ग्राहक उस बूढ़ी विधवा के पास चले गए हैं, तो वो आग बबूला हो गया। उसके दिल में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। वो इतनी ईर्ष्या करने लगा, वो सोचने लगा कि मैं इस महिला का करूं तो क्या करूं, और उस दिन से वो उदास रहने लगा। यह बात उस पुरानी दर्जी की पत्नी ने देख लिया और उसे बहुत दुख लगा और वो सोचने लगी कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपने पति के जीवन को बर्बाद होते नहीं देख सकती। और इसीलिए वो चुपचाप से उस बूढ़ी दर्जी के पास में जाके उससे बात करने लगी और कहने लगी, बहन जी देखिए, आपके आने के पहले हम काफ़ी अमीर थे और मेरा पति बेहद खुश रहा करता था, लेकिन जब से आप आए हैं और जब से आपने अपनी दर्जी की दुकान खोली है, हमारे ग्राहक, सारे के सारे ग्राहक आपके पास आने लगे हैं और हमारे पास पैसों की कमती है, और इसीलिए मैं छोटा सा अनुनय विनय लेकर आई हूँ। मैं आपको मुंह मांगा दाम दूंगी, क्या आप अपनी दुकान मुझे बेचोगे और बदले में आप कहीं दूसरे गांव में जाके बस जाओ। यह छोटी सी बात उस बूढ़ी महिला को पसंद आ गई। उसने उस दर्जी की पत्नी से मुंह मांगा दाम लेकर उस गांव को छोड़ दिया। लेकिन घर में पुराने दर्जी का दिल जल रहा था, ईर्ष्या से जल रहा था। वो दुखित था और वो बदला लेना चाहता था, और बदले की भावना में आग बबूला होकर रात में आकर उस बूढ़ी महिला के दुकान को उसने जला दिया। सुबह देखते हैं कि सारी की सारी दुकान राख हो गई। मेरे मित्रों, जब उसके पत्नी को पता चला तो वो उदास होकर अपने पति के पास में आई और कहने लगी, कितने मूर्ख हो तुम, ईर्ष्या ने तुम्हें आग बबूला करके जलन की आग में तुम राख हो गए हो। अब देखिए ना, वो दुकान मैंने आपके लिए खरीदी थी, आप जानते भी नहीं थे और आप ही ने उसे आग लगा दिया। मेरे मित्रों, ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जो हमें राख बना देती है, हमें जलाकर राख बना देती है। भले ही हम दूसरों के प्रति जलन महसूस करें, ईर्ष्या महसूस करें, लेकिन उनके बदले हम खुद जल जाते हैं। ईर्ष्या एक नन्हा पौधा की तरह होता है। जिस तरह हम नन्हे पौधे को पानी देते हैं,
खाद देते हैं और मिट्टी डालते हैं और वो बड़ा होता जाता है। ईर्ष्या इसी तरह बड़ा होता है और हमें खुद को खा देता है। ईर्ष्या का पौधा लगाना अर्थात खुद के पैर को कुल्हाड़ी मारना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो पहला पाठ है वो सैमुएल अध्याय 18 पद संख्या 6 से 9 से लिया गया है और उसमें हमें दाऊद की कहानी सुनने को मिलती है। दाऊद फिलिस्तीन को मार देता है और उनकी सेनाओं को हरा देता है। इसे देखकर साउल घबरा जाता है और ईर्ष्या से जल उठता है और आदेश देता है कि दाऊद का खात्मा कर दिया जाए। मेरे मित्रों, पवित्र बाइबल में हमें 2 प्रकार के ईर्ष्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहली ईर्ष्या जो है वो है पापमय ईर्ष्या। पापमय ईर्ष्या का जो उत्पन्न होता है वो स्वार्थ से उत्पन्न होता है। आप वचन ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, प्रभु का वचन कहता है, जहाँ ईर्ष्या है और जहाँ स्वार्थ है वहाँ अशांति है और हर तरह की बुराई पनपती रहेगी। वहाँ हर तरह की बुराई पनपती रहेगी। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन ईर्ष्या और स्वार्थ की तुलना करता है। मेरे मित्रों, जब मेरे जीवन में ईर्ष्या है, मैं मात्र अपने बारे में सोचता हूँ, अपने विषय में चिंता करता हूँ, अपने लिए चीज़ों को पाना चाहता हूँ, लेकिन उसी समय जब मैं दूसरों को देखता हूँ और यह समझ जाता हूँ कि जो मेरे पास नहीं है वो दूसरों के पास है, तो मैं ईर्ष्या से जलने लगता हूँ। मेरे मित्रों, स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में मात्र ऐसा ही होता है। वो उसका जो फोकस होता है, उसकी जो दृष्टि होती है वो खुद पर लगी रहती है। वो न तो औरों को देखता है और न ही ईश्वर को देखता है, और यही ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उससे खुद को खा लेती है। दूसरी बात जो हमें बाइबल बताती है, दूसरा प्रकार का ईर्ष्या, वो है धार्मिक ईर्ष्या। आप ध्यान से सुने, प्रभु का वचन, सुंदर सा वचन हमें बता रहा है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 2। अगर आप अंग्रेजी में इसे पढ़ोगे तो वचन कहता है कि आई फील अ डिवाइन जेलसी फॉर यू। संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं, आई फील डिवाइन जेलसी फॉर यू। इसका मतलब ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या है, लेकिन ये जो ईर्ष्या है वो पापमय ईर्ष्या नहीं बल्कि एक धार्मिक ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को छोड़कर अन्य देवता की पूजा की है, अन्य देवताओं के सामने आपने सर झुकाया है, और इसीलिए मैं ईर्ष्या से जल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अब अपने सच्चे ईश्वर की ओर बढ़ जाना है, आ जाना है। ठीक यही बात पिता ईश्वर भी कहता है। ईश्वर भी कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 3 से 5 तक, जब ईश्वर देखता है कि इस्राएली जनता सच्चे ईश्वर को त्याग कर खोटे ईश्वर के पीछे पड़े हैं, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो वो क्या कहता है? वो भी अंग्रेजी में यही कहता है मेरे मित्रों। वो कहता है, द लॉर्ड योर गॉड एम अ जेलस गॉड। इसका अर्थ ये है कि मैं एक ईर्ष्या से भरा ईश्वर हूँ। ऐसा वो क्यों कहता है? ऐसा वो इसीलिए कहता है मेरे मित्रों, क्योंकि उसकी प्रजा उसे त्याग कर खोटे ईश्वर के पीछे भागती है, उसकी आराधना करती है, मूर्ति पूजा करती है और अन्य देवताओं के सामने झुक जाती है। इस प्रकार की ईर्ष्या अर्थात धार्मिक ईर्ष्या कहाँ देखने को मिलता है? वहीं देखने को मिलेगा जहाँ सच्चा प्यार है, जहाँ ईश्वर का सच्चा प्यार है या फिर ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार है। पौलुस के दिल में ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार था और इसीलिए उसके दिल में धार्मिक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के दिल में लोगों के प्रति सच्चा प्यार था और इसीलिए उसके दिल में लोगों के प्रति धार्मिक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे मित्रों, आपके दिल में कौन सी ईर्ष्या है? साउल वाली ईर्ष्या जो पापमय ईर्ष्या थी, या फिर पौलुस के दिल में जो ईर्ष्या है उस प्रकार की ईर्ष्या? आइए हम दिल से सोचे, मन से सोचे और इस पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को सुधारें। सबों को जय यीशु।